हाय एवरीवन, गुड इवनिंग है जी आप सभी को। फटाफट से आ जाइए, फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के अंदर, सभी ग्रुप्स में, ताकि सभी लोग यहाँ पर आ जाएं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी क्लास है भाई? 22वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हम 21 क्लास यहाँ पर ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको प्लीज जा करके देखिए। जिस सीरीज में मैं आपको चीजें करा रही हूँ उसी सीरीज में चलते जाइए। ओके, चलिए, गुड इवनिंग है जी सभी को। चलिए जी, क्लास क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएंगे और बनाना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए और यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए एक बार रिवीजन दूं आपको, क्विक रिवीजन दूं एक बारी या आप बना लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। कल तबीयत खराब थी, आज बिल्कुल ठीक हूं। चलिए जी, चलिए 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 1 का बनाएंगे भाई। ओके, देखिए क्वेश्चन कहता है इन क्लासिकल कंडीशनिंग यूसीआर, और यूसीआर का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है भाई, एब्रिविएशन आपको पता होनी चाहिए है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स कब मिल रहा था भाई? कब मिल रहा था? हमारी 3 स्टेज के अंदर जो है कंडीशनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। एक मेरा क्या था? प्री था। ठीक है, दूसरा था मेरा ड्यूरिंग, प्री कह लो, बिफोर कह लो, और तीसरा क्या था मेरा? आफ्टर था। ठीक है, प्री के अंदर क्या था? जो फूड था मेरा, जो कि मेरा यूसीएस था, इसको आप भाई कहीं कहीं पर यूएस भी दिखा आपको मिल सकता है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस था, और इसके तहत यहाँ पर कुत्ता क्या कर रहा था? यूसीआर, यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग में क्या कर रहा था भाई पावलोव कि वो एक बेल दे रहा था, और बेल को किसका नाम दिया? न्यूट्रियल स्टिमुलस था। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस था। इसके साथ साथ यहाँ पर यूसीएस भी पेश कर रहा था, और यूसीआर यहाँ पर हो रहा था, यानी कि अभी कंडीशनिंग नहीं हुई थी। लार जो है सिर्फ और सिर्फ फूड को देख करके आ रही थी उसको। ठीक है, और जब कंडीशनिंग हो गई तो जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो आपका क्या बन गया है? अब बेल बन गई है, और बेल ने फिर यहाँ पर क्या दिया? आपको कंडीशन रिस्पॉन्स दिया है, जो कि सेम है आपके यूसीआर के। वहां पर भी जो है लार निकली थी, और यहाँ पर भी लार यहाँ पर आई है। तो फर्स्ट का आंसर आप सभी ने क्या दिया है? कल नहीं पढ़ पाया। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आंसर नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है जी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल ही आपका जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए क्लियर हुआ। थोड़ा सा मैंने आपको रिवीजन भी करा दी है। अब चलेंगे फटाफट से, बिना रिवीजन के जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका द कंडीशन स्टिमुलस इज, सीएस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी सीएस की बात आ जाती है, जब भी कंडीशन स्टिमुलस आपका बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? कंडीशन स्टिमुलस आपकी बेल बन जाएगी। ठीक है, घंटी जो है अब क्या है आपका? स्टिमुलस यहाँ पर अनकंडीशन से कंडीशन हो चुका है। ठीक है, पहले अगर आपका यूसीएस की बात करूं तो यूसीएस क्या है? फूड था, कंडीशनिंग नहीं थी, वो नॉर्मल था, नेचुरल था। ठीक है, क्या है? नेचुरल था, नेचुरल था। लेकिन जब मैं बात करती हूं बेल की, तो कंडीशनिंग के बाद यहां पर ये जो स्टिमुलस बन गया वो कंडीशन बन गया है। तो आपका ये स्टिमुलस S1 और ये स्टिमुलस S2, इन दोनों के बीच में एसोसिएशन बनाया है। ठीक है, साहचर्य यहां पर स्थापित हुआ, और कुत्ते ने क्या दिया है? सेम रिस्पॉन्स यहां पर दिया है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडीशनिंग। चलिए सेकंड का बताइए। हिंदी मीडियम में दिखाओ मैडम जी क्वेश्चन। इसमें क्या चाहिए बताओ? हिंदी में, हिंदी में भाई मैं टाइप करना भूल गई, आगे मिल जाएगा। देखो ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, वैसे तो आपको समझ में आ रहा है भाई, सीएस तो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन का मतलब क्या होता है? अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपक आपसे पूछा गया है क्या होता है, तो ऑप्शन के तहत आप जाएंगे। यहां पर ऑप्शन भी देख लो एक बारी। अब सीएस जो है वो रेस्पॉन्स है यूसीएस का। क्या जो सीएस है वो यूसीएस के थ्रू होता है? क्या ये उसका रेस्पॉन्स है? तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रेस्पॉन्स तो हमारा क्या है? लार आना है। ठीक है, वो होता है हमारा, या तो फिर वो यूसीएस से आएगा या फिर वो सीएस से आएगा, या फिर सीएस इज ओरिजिनली द न्यूट्रल स्टिमुलस देन गेन द पावर टू कॉज द सीआर। ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है कि स्टार्टिंग में क्या था? वो न्यूट्रल स्टिमुलस था, यानी कि आप कह सकते हो हिंदी में तटस्थ उद्दीपक था, स्थिर, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान में रख लेना। न्यूट्रल है मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, न्यूट्रल है,
कैसा भी रिस्पॉन्स कुत्ते ने नहीं दिया इस बेल को देखकर। तो पहले तो वो न्यूट्रल था, लेकिन बाद में क्या करा भाई, बाद में उसने कंडीशनिंग हो चुकी है और फिर वो क्या दे पाया, रिस्पॉन्स दे पाया कुत्ता यहाँ पर कंडीशनिंग के बाद। तो सेकंड इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड का भी सबने दिया है, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहीं कुछ भी चीजें अगर समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। अगेन इसमें हिंदी नहीं है, चलो मैं इसको पहले ही बता देती हूँ। कंडीशन रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, सीआर की, यानी कि कंडीशनिंग हो चुकी है और ये तीसरे लेवल का है ये, ठीक है, आफ्टर कंडीशनिंग का है ये। तो उसमें क्या है हमारा, एक तो बेल होती है जो कि मेरा कंडीशन स्टिमुलस होता है और वो फिर मुझे क्या देता है भाई, कंडीशन रिस्पॉन्स, यानी कि सलाइवा यहाँ पर सीक्रेट करेगा, कौन, कुत्ता, ठीक है। तो इज यूजुअली द सेम एज, जो सीआर है वो सेम है, किसका सेम है बताओ, किसका सेम है बताओ, क्या सीएस का सेम है, यूसीएस का है, यूसीआर है या फिर सीआर है, बताएंगे भाई। रिस्पॉन्स दे रहा है कुत्ता, पहले क्या दे रहा था, बाद में क्या दे रहा था, दोनों बराबर रिस्पॉन्स दे रहा था कि नहीं दे रहा था, बराबर रिस्पॉन्स था। पहले भी उसका सलाइवा था और बाद में भी उसका सलाइवा ही निकल रहा है। तो जो सीएस है, सॉरी सीआर है, कंडीशन रिस्पॉन्स, वो किसके बराबर है आपका, आंसर देंगे थर्ड का। कंफ्यूज हो गए, थर्ड का सीएस, अच्छा तीसरे का ए, नहीं फिर आप क्वेश्चन नहीं समझे हो, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं समझे, कोई बात नहीं। इधर देखो, फर्स्ट लेवल में क्या था, यूसीएस था, फिर क्या आया मेरा, यूसीआर आया। इतनी चीज नहीं ए मत दो भाई, बिल्कुल गलत आंसर है आपका, ए ना दो, देख करके एक दूसरे को ए ना दो। हाँ, ये शिल्पा एंड सोना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, इसका आंसर यूसीआर आएगा। सुनो पहले मेरी बात। सेकंड कहता है कि जब इसमें क्या आया मेरा, एक तो न्यूट्रल स्टिमुलस, और जब मेरा यूसीएस आया तो भी क्या था, यूसीआर ही था, ठीक है, अनकंडीशन। थर्ड में कह रहा है जब मेरा सीएस आया तो फिर मेरा सीआर हो गया। ये कह रहा है ये जो सीआर है वो किसके बराबर है, तो क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, इसमें भी आपकी लार ही निकल रही थी और यहां पर भी आपकी लार ही निकल रही थी, इसके अलावा कोई दूसरा रिस्पॉन्स तो कुत्ते ने नहीं दिया ना। स्टिमुलस चेंज हुआ, स्टिमुलस चेंज हुआ, लेकिन जब स्टिमुलस चेंज हुआ है तो एसोसिएशन बना है और रिस्पॉन्स सेम दिया है, रिस्पॉन्स सेम दिया है। वो मैंने थ्योरी में भी बताया था और 2 बार आपको इस क्वेश्चन से पहले भी बता चुकी हूं ये सेम चीज, ठीक है। मैम क्या ये टॉपिक एचटेट में आएगा, बिल्कुल आएगा, आए हुए हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो स्टिमुलस है वो S1 से S2 हो जाएगा, पहले फूड था और फिर बाद में था, इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, टाइप S बोला जाता है, SS लर्निंग बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो जो आपका रिस्पॉन्स है वो पहले भी सेम था, बाद में भी सेम था, बस किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले क्या स्टिमुलस था, बाद में क्या स्टिमुलस है, क्या कंडीशनिंग हुई है। रिस्पॉन्स सेम ही है, पहले भी लार ही थी और बाद में भी लार ही थी। ओके, समझ में आया, चलो 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 भाई, इतना क्लियर है तो बताओ, नहीं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इतना क्लियर है तो बताइए, मैं आगे बढ़ती हूँ, अदरवाइज फिर मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखो बताते बताते भी तीसरे का ये कर दिया, तीसरे का ये बिल्कुल गलत है। चलिए मैम टेट कितनी तारीख को है, थोड़ा अपडेट रहो भाई, मैंने वीडियो आपको परसों तरसों ही दी है, देख लो एक बार पीछे चैनल पे जाकर, ठीक है। चलो सीआर किसके बराबर है, यूसीआर के है, इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्लियर हुआ। पावलोव इज फेमस फॉर हिज वर्क इन, पावलोव जो है किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाने जाते हैं, चलिए 8, 7, 8 दिसंबर बिल्कुल सही है। चलिए किसके लिए जाने जाते हैं, जो पूछ रही हो ना उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हो, बस आपस में बतियाए जा रहे हो, ठीक है, और फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो बस। जो पूछा उसका जवाब दिया ही नहीं। समझ में आया है कि नहीं आया है कि क्यों उसका आंसर यूसीआर है, 4th का सी। चलिए भी बहुत धीरे धीरे कर रहे हो आप लोग, इसमें क्या सोचना है, पावलोव की थ्योरी पढ़ रहे हैं और पावलोव ने क्या दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, इसके बहुत सारे नेम भी आ जाते हैं जो कि आपने करना है, ठीक है, जैसे टाइप S आ गया, ठीक है, पावलोव कंडीशनिंग आ गया, ठीक है। तो 4th का जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि सब दे पाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बिना वेस्ट करे हुए अपना टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्टडी ऑफ लर्निंग इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। चलिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की एक क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगी, जैसे ये 3 लर्निंग की थ्योरी खत्म करेंगे उसके बाद ही लेकर के आऊंगी।
ओके वैसे लर्निंग की और भी थ्योरीज है भाई, बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो एक एक करके हम इनको अच्छे से करेंगे और बीच में आपको एक क्लास में एक दिन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की भी दे दूंगी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे बिहेवियरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ठीक है, साइको एनालिसिस, तो ये कुछ 6-7 स्कूल है आपके जिनको आपने पढ़ना होता है, ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, कह रहा है कि जो सीखना है वो किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से आपका जुड़ा हुआ है, साइको एनालिटिक्स से, ह्यूमनिस्ट से, सोशल से या फिर बिहेवियरिस्ट से। चलिए भाई, ये तो आप बना पाएंगे बहुत तरीके से, ये तो आप बना पाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? डी, बिहेवियरिस्ट, बिल्कुल सही बात है भाई। 5th का जिसने भी डी दिया है वो करेक्ट है, इसमें भी सी क्यों मार्क कर रहे हो? चलिए, लर्निंग की थ्योरीज जो है वो बिहेवियरिज्म वाले देते हैं, ठीक है भाई, लर्निंग की थ्योरीज चली हुई ये सारी। और बिहेवियरिस्ट मतलब व्यवहारवादी, व्यवहारवादी मतलब जब भी हम लर्निंग करते हैं तो आपके व्यवहार में चेंजेस आते हैं, आते कि नहीं आते? कितनी बार मैं आपके साथ ये चीजें दोहरा चुकी हूं कि जब लर्निंग होती है तो व्यवहार में परिवर्तन आता है। लर्निंग होना मतलब किस में चेंज आएगा? बिहेवियर में चेंज आएगा। भाई कोई चीज आपको नहीं आती, आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, लेकिन जब आप उस चीज को पढ़ लेंगे, जब आप इस थ्योरी को पढ़ लेंगे, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पा रहे हो तो मतलब आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। पहले आप नहीं कर सकते थे, अब आप कर पा रहे, ठीक है। तो 5th का जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सी है मैम। किसका? चलिए 5th का तो डी ही आएगा, 6 पे आ जाइएगा। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस इन पावलोव एक्सपेरिमेंट? चलिए भाई, जो प्री वाला है, प्री कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, बिफोर कंडीशनिंग में जो सब हमारे यूसीआर, सीएस, एनएस, जितने भी हमारे चीज यूज हुआ है उसकी एक एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको वो अच्छे से आता है तो फिर बताएंगे मुझे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या यूज किया गया है, किसको नाम दिया गया है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल मतलब जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कैसा भी, कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको देख करके बताएंगे। 6 का बी दे रहे हैं सुशीला बिश्नोई, और शिल्पा एंड सोना दे रहे हैं सी, ज्योति सी। बहुत बढ़िया, इसका जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा सुशीला बिश्नोई जी? इसका आंसर बेल आएगा। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है मेरा? बेल है, ठीक है। फूड जो है मेरा वो नेचुरल स्टिमुलस आप इसको कह सकते हो, प्राकृतिक रूप से है भाई, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फूड को देख करके किसी के मुंह में भी पानी आता है, तो अगर आपको नेचुरल स्टिमुलस लिखा हुआ है तो फिर वो फूड है, न्यूट्रल मिले तो फिर वो बेल है। और नेचुरल स्टिमुलस को ही क्या कहा गया है? अनकंडीशन स्टिमुलस कहा गया है, ओके। और स्लाइवा क्या है? स्लाइवा तो यहाँ पर मेरा यूसीआर है, और जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो फिर वो सीआर बन जाएगा। क्लियर हुई सारी चीजें? 6 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। सेशन को लाइक कर देंगे भाई सभी लोग, जिसने भी नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ 70 क्रॉस कराते हो कि नहीं कराते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या विजिबल है 7th क्वेश्चन आपको? When the child cries, he is given food. जब बच्चा रोता है तो उसको खाना दे दिया जाता है। So whenever the child wants to eat, he starts crying. This is an example of. कह रहा है कि भाई बच्चा एक बार रोया तो भाई उसकी बात मान लेंगे, उसको खाना दे दिया गया, ठीक है। मैंने नेचुरल रीड कर लिया। अभी तो चाहे आप कुछ भी रीड करो, पेपर में मत करना, ओके। अभी तो चाहे आप कुछ भी रीड करो। नाउ क्लियर, ओके। चलिए, कह रहा है बच्चा जब रोता तो उसको खाना दे दिया जाता है, तो जब भी आगे अगर उसको खाना होगा तो वो रोएगा ही। ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? लर्निंग बाय डूइंग का है, क्लासिकल कंडीशनिंग का है, स्टिमुलस है, ट्रायल एंड एरर है, ठीक है ना। आपको समझ आ रहा है? सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है कि पहले उसने क्या देखा कि अच्छा मुझे खाना मिल रहा है, बाद में भी फिर वो क्या करेगा? कंडीशनिंग कर ली उसने कि अगर मुझे खाना चाहिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, तब मुझे क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। यस, 7th का बी इज बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। शास्त्रीय कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। उसने रिलेट कर लिया दोनों चीजों को कि खाना तभी मिलेगा जब मैं रोऊंगा, ओके। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट आर द नेचुरल रिस्पॉन्सेज ऑफ पावलोव्स एक्सपेरिमेंट? पावलोव के एक्सपेरिमेंट का जो प्राकृतिक रिस्पॉन्स है, प्राकृतिक यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, वो क्या है? चलिए, नेचुरल है वो, उसको उसके लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन वो नेचुरल है, वो ऑटोमेटिक है, वो आएगा ही आएगा। तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? सलाइवा है, फूड है, बेल है, या फिर लर्निंग है? नेचुरल की बात करी जा रही है यहाँ पर। क्लियर कट समझ लीजिए इस चीज को, और बहुत ही आसान है, ठीक है। जब नेचुरल स्टिमुलस मेरा भोजन है तो उसको देख करके रिस्पॉन्स भी क्या आएगा? क्या आएगा जी?
हाँ अभी भी कर दो गलत इसको। 8th का भी देखो, एक तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, रेस्पॉन्स की बात हो रही है। फूड तो मेरा रेस्पॉन्स नहीं है उर्मिला, फूड तो मेरा रेस्पॉन्स नहीं है, फूड तो मेरा स्टिमुलस है। ओके, अगर इनकेस यहाँ पर रेस्पॉन्स की बात हो रही है, स्टिमुलस की बात नहीं हो रही है, यस बहुत बढ़िया, जिसने भी ए दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस क्या था मेरा, फूड था, और इसके लिए उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको क्या, आपको भी, किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं है भाई। जब हम अच्छा फूड देखेंगे, हम खाना देंगे, हमारे मुंह में पानी आता है, हम उसको खाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरल है, और रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, नेचुरल आएगा। ठीक है, जो यूसीआर है वो भी क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसके लिए ना तो कंडीशनिंग करने की जरूरत है, ना आपको कुछ भी ऐसे करने की जरूरत है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है। 8th का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को इतना बड़ा देख करके डरना नहीं है। ओके, डरना नहीं है, बहुत ही आसान सा ये सवाल है। कह रहा है क्लासिकल कंडीशनिंग कब होती है, तब होती है जब व्हेन वी, अब तो देखो हिंदी में भी है, पढ़ लो आराम से। ओके, व्हेन वी कनेक्ट एसोसिएट समथिंग विद द प्रीवियसली न्यूट्रल विद समथिंग दैट प्रोड्यूस अ नेचुरल रिएक्शन, यानी कि जब हम किसी चीज को पहले से तटस्थ किसी चीज से जोड़ते हैं या फिर संबंध करते हैं जो एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ठीक है, दोनों स्टिमुलस को जोड़ रहे हैं जो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स निकलवा रहा है, या फिर हम जब दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं तो क्या करवा रहा है, वो डिजायर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है। तब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो उसमें नेचुरल रिस्पॉन्स होता है या डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि बाकी ऊपर का तो सब कुछ ये राम कहानी सेम गा रहा है। 3rd कह रहा है व्हेन वी मेक कंसाइज चॉइस, जब हम सचेत चुनाव करते हैं, या फिर व्हेन वी आर रेडी टू ईट। तो इसका तो आंसर करना नहीं। ठीक है, मैं पहले इसको कैंसिल कर दे रही हूं ताकि मुझे बुरा ना लगे। 9th का 3 और 4 तो करना नहीं है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, क्या होता है, नेचुरल रिएक्शन। ओके, सो ए इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता इसको आपको आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, या फिर करनी है। ठीक है, जब आपका न्यूट्रल स्टिमुलस किसके साथ एसोसिएट करता है, जो आपका नेचुरल स्टिमुलस है, तो फिर क्या आपका प्रोड्यूस होता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, डिजायर्ड नहीं। सो 9th का क्या आएगा, 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, व्हेन द कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि सीएस, और कंडीशन स्टिमुलस क्या है, साथ साथ रिवाइज भी करवा रही हूं, बेल। ओके, कंडीशन हो चुकी है, मतलब फिर मेरा स्टिमुलस बदल चुका है, और अब स्टिमुलस क्या है, घंटी है। इज नो लॉन्गर पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस, तो क्या होगा, कह रहा है अगर मैं सीएस को यूसीएस के साथ पेयर ना करूं तो मेरा क्या होगा। चलिए, क्या होगा, यानी कि बेल के साथ बेल बजाऊं और खाना ना दूं तो क्या होगा। क्लियर हुआ, इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए है, ताकि आप जो ये कह रहा है उस हिसाब से ये इक्वेशन जैसी चीज लिख पाए, और फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कल संधि में बताया था ना, a+b+c से बहुत जल्दी से आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो वो कंडीशनिंग ही है कि आपने क्या बना ली, कंडीशनिंग बना ली कि भाई अच्छा ये वाली गुण संधि है तो मतलब उसमें क्या आएगा, a+b आएगा। चलो 10th देखेंगे, 10th। यस, हाँ जी, क्लासेस रेगुलर होती है यूट्यूब पर। ठीक है, सिर्फ संडे को मैं छुट्टी मार लेती हूँ, जो आगे वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए सत्येंद्र सिंह जी, 10th का ये बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा जी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अगर एक टाइम पर आप बच्चे को, भाई बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको उस चीज को कुछ मिले ही ना, तो वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट गायब, वो नहीं करेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये कहने की कोशिश करा जा रहा है इसमें, जब लर्निंग की बात होती है तो अगर किसी बच्चे को आपको कोई काम कराना है तो उसको वो एक पॉजिटिविटी के साथ उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, और इन रिटर्न अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीजें एक्सटिंक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसका एक्सटिंक्शन हो रहा है, हमारे सीआर का, कंडीशन रेस्पॉन्स का। ठीक है, कुत्ता जो है लार निकालना बंद कर देगा अगर बेल के साथ फूड को पेयर अप नहीं करेंगे तो। ठीक है, और जनरलाइजेशन सामान्यकरण कर लेता है यहाँ पर, उसको यही नहीं पता चलता कौन सी बेल खाने के लिए और कौन सी बेल कहीं और बज रही है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब वो कर पाता है कि भाई ये बेल मेरे खाने के लिए है और ये बेल किसी और चीज के लिए है। ठीक है, चलिए 10th का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे, 11th क्वेश्चन को देखेंगे। 11th क्वेश्चन, चलिए 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 45 से आगे भी बढ़ जाओ। इफ अ सब्जेक्ट इज
एक सेकेंड, इफ अ सब्जेक्ट इज कंडीशन टू फियर डॉग्स द सब्जेक्ट कुड जनरलाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कह रहा है भाई किसी को जो मतलब उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, भाई उसको कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, अभी उसको डर लगता है अब, तो वो किस किस चीज से डरेगा, किस किस चीज को जनरलाइज कर लेगा, सिर्फ एक को छोड़ करके। जनरलाइज मतलब कि एक बैल दूसरी बैल में फर्क नहीं पता उसको, तो अब वो किस में फर्क नहीं कर पाएगा और किस में कर पाएगा, ये बताना है आपको मुझे, ठीक है। उसको कुत्ते से यहां पर डर लगता है, उसको यहां पर डॉग का फियर है, तो वो किसके साथ जनरलाइज करेगा डॉग को, लॉयन के साथ, कैट के साथ, हॉर्स के साथ या फिर फिश के साथ, और किसके साथ नहीं करेगा, क्योंकि इसने एक्सेप्ट पूछा है मुझसे, ठीक है। क्या पूछा है? एक्सेप्ट पूछा है, ठीक है जी। चलिए भाई, डॉग की क्या होती है, एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, थोड़ी फिजिकल जो क्वालिटीज है कुछ ऐसी सी होती है, और ऐसी सी कुछ फिजिकल क्वालिटीज आपके लॉयन की होती है, हालांकि डिफरेंस बहुत है दोनों में, लेकिन जब उसको ये डर है उस चीज से, ठीक है, कि भाई वो भी अपने 4 पैरों पे चलते हैं। कैट है, सिमिलर सी थोड़ी क्वालिटी है, हॉर्स भी है, थोड़ी सिमिलर सी थोड़ा सा क्वालिटी है, लेकिन फिश बिल्कुल अलग है, तो फिश इसके अंदर नहीं आती है। तो इसलिए इस 11th का जो कि आप कैच कर चुके हो, मैं क्या कह रही हूँ, 11th का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, समझ में आई चीजें। नेक्स्ट आ जाइए 12 क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशन, नाम तो बहुत बड़ा इनका, लेकिन आप खाली इवान पावलोव या फिर पावलोव भी याद कर लो, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू इवान पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डैश डज नॉट रिक्वायर एनी कंडीशनिंग फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। कह रहा है किसको कंडीशनिंग की जरूरत ही नहीं है और वो नेचुरल है, वो होगा ही होगा। किसको नहीं है बताना है आपने। अनकंडीशन स्टिमुलस को नहीं है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स को नहीं है, कंडीशन स्टिमुलस को नहीं है, या फिर बोथ 1 और 2 आप यहां पर मार्क करेंगे। चलिए, किसको जरूरत नहीं है, ठीक है, किसको जरूरत नहीं है ये आप बताएंगे यहां पर। चलिए, 12th का बताएंगे जी। चलिए चलिए चलिए, किसको जरूरत नहीं है, ठीक है, किसको एक नेचुरल जो रिस्पॉन्स है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए चलिए चलिए, बी दे रहे हैं विजय, सुशीला बिश्नोई बी दे रहे हैं। सुशीला बिश्नोई एक बार प्लीज इस थ्योरी में आप फिर से गो थ्रू होइए, क्योंकि आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि डाउट में है ना। इसमें तो कोई बात नहीं, डाउट में कोई बात नहीं, डाउट का थोड़ा लग सा भी रहा होगा आप सभी को, बट है ये ठीक वैसे, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस। इसको किसी भी चीज की कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, क्या देने के लिए, यूसीआर देने के लिए, ठीक है। इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल मेरा स्टिमुलस है, नेचुरली मेरा क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, फूड को देख करके लार आएगा ही आएगा, उसके लिए कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। तो 12 का ए जिसने दिया है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर सिर्फ 4 से 5 लोग यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी के 40 लोग क्या कर रहे हैं। चलो 13 पे आ जाइएगा। पावलोव्स प्रिंसिपल को किस नाम से जाना जाता है, भाई पावलोव के प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारे हमने थ्योरी के नाम भी पढ़े हैं, अब देख लो एक बारी पावलोव के प्रिंसिपल को भी किन किन नामों से जाना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट कॉन्ट्रैक्शन, क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन, बोथ 1 और 2, या फिर थ्योरी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। चलिए 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 चलिए, 13 का बताएंगे जी, 13 का, 12 का ए हो गया है, 13 पे आ जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, यस, ये नहीं आएगा, इसको मार्क मत करना, ओके, ये नहीं आएगा। चलिए 13, चलिए सी, यस, जिसने भी सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बोथ 1 और 2 दोनों ही है भाई इसमें, क्योंकि काफी पुरानी है ये, ठीक है, क्लासिकल तो हम इसको बोलते ही बोलते हैं, तो ये दोनों है इसमें। इसके अलावा और भी कुछ प्रिंसिपल्स है जिनको आप देख सकते हो, आप इनको याद कर सकते हो, यहाँ पर लिखे हुए हैं। एंशिएंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इसको कहा जाता है, पारस्परिकता का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जो मैंने थ्योरी वाली क्लास में बताया था उनको तो बिल्कुल रट लेना, ठीक है, उनको तो रट लेना। चलिए चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यस 13 का सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए 14 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिटन बाय इवान पैवलोव, इवान पैवलोव के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसको आपको नाम बताना है। हाउ टू लर्न, डेवलपिंग लर्नर्स, कंडीशन, रिफ्लेक्स या फिर नन ऑफ द अबव। चलो इसको भी आप भाग के सॉल्व कर देंगे, है ना, क्योंकि जब भी थ्योरी हम पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तो उसमें कंडीशनिंग 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 बहुत बार आता है, तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बुक मैंने आपको उस टाइम पे नहीं बताया था, तो यहाँ पर आपकी कवर कर दी है कंडीशन रिफ्लेक्स। ओके, ये बुक दी थी इनके द्वारा। अच्छा, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में, आई थिंक मैंने आपको बताया है मॉर्निंग वाली क्लास में। 1904 में क्या मिला है इनको, नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 50। क्लासिकल कंडीशनिंग इज, क्या होता है क्लासिकल कंडीशनिंग? एसोसिएटिव लर्निंग होती है, ऑटोनॉमस लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है? बताएंगे जी किस तरह की लर्निंग होती है। 14 का सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा 15 क्वेश्चन। ठीक है, आपके सी अब आया है और मैं 15 पे भी आ चुकी हूँ, इतना थोड़ा लेट चलता है ये और मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। चलिए 15 पे आ जाइए, जल्दी से आंसर करिए, देखते के साथ आपके दिमाग में इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बल्कि हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। क्या आ जाएगा 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि सबने दिया है। यस, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेंगे। चलिए, फियर ऑफ लाउड नॉइसेज इज एन अनलर्न रिस्पॉन्स इन अ चाइल्ड। ठीक है भाई, एक बच्चे को जो है तेज आवाजों से डर लगता है। ठीक है, और ये उसका अनलर्न है, मतलब उसने सीखा नहीं, उसको डर लगता है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर द लाइटनिंग थंडर शुड बिल्ड अप द सेम फियर। और ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उस बच्चे को किससे डर लगेगा, लाइटनिंग से, यानी जो बिजली आपकी कड़कती है ना आकाश में, तो उसकी जो गड़गड़ाहट है उससे भी उस बच्चे को डर पैदा हो सकता है। ये किसका एग्जाम्पल है? कंडीशन स्टिमुली का है, अनकंडीशन स्टिमुली का है, कंडीशन रिस्पॉन्स है या फिर अनकंडीशन रिस्पॉन्स है? बताएंगे, बताएंगे जी क्या है इसमें। यहाँ पर 16 का मार्क करेंगे। ठीक है, 16 का मार्क करेंगे। ये क्या चीज है भाई, उसको उससे डर लगता था, लेकिन उसको फिर अगर तेज आवाजों से डर लगता है तो फिर लाइटनिंग से तो डर लगेगा ही लगेगा उसको। किसका है भाई ये? 16 पे आ जाएंगे, 15 का ए सही है। 16 डी अनकंडीशन रिस्पॉन्स है ये। अच्छा, आ गया 16 का किसी ने भी, डी नहीं है इसका आंसर, जिसने सी दिया वो करेक्ट है। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स, भाई कंडीशनिंग बना चुका है वो बच्चा, उसको डर लगता है सारी चीजों से, बहुत ज्यादा जो आवाज होती है उसे डर लगता है, तो कंडीशनिंग उसने बना रखी है। भाई जो भी जितनी भी आवाजें उससे उसको डर लगता है, तो कंडीशनिंग बन चुकी है उसकी ऑलरेडी। और जब कंडीशनिंग हो चुकी है तो ये रिस्पॉन्स कैसा आएगा? कंडीशन रिस्पॉन्स है ये, कि भाई डर रहा है वो हर चीज से। ठीक है, और लाइटनिंग तो काफी तेज आवाज करती है, तो उससे तो वो डरेगा ही डरेगा। सो फोर्थ का, सॉरी इसका 16 का जो है वो 3 बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सोनिया ने, शिल्पा एंड सोना ने दिया है। शिल्पा एंड सोना, आपका जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगभग ठीक है। ठीक है, 16 का डी नहीं दो, 16 का डी नहीं, अनकंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो सी आएगा इसका आंसर, ऑलरेडी कंडीशनिंग हो चुकी है उस बच्चे की। ठीक है, चलिए मैंने दिया है आरुष, आरुष कितने है? आपने ओनली सी लिखा है, ये तो मैं कंसिडर ही नहीं करती, मैंने पहले ही बोल रखा है आप क्वेश्चन लिखा करो, मुझे क्या पता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। द ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ अ कंडीशन रिस्पॉन्स सीआर, सीआर का डिसअपियरेंस हो रहा है, गायब हो रही है सीआर। ठीक है, जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अब बिल्कुल ही क्या हो रहा है जी, डिसअपियर हो रहा है। तो किस केस में होगा? मॉडलिंग में, मॉडलिंग का कंसेप्ट इसमें नहीं आता है। एक्सटिंक्शन में, ए टोकन इकोनॉमी या फिर कॉग्निटिव लर्नर। चलिए हाँ जी, आपके क्वेश्चन मैंने ज्यादातर क्या आई थिंक सारे ही सही है। चलिए, फिर भी ऐसे नहीं करना कि भाई सही है तो फिर मतलब रिवाइज नहीं करूंगी। ओके, रिवाइज कर लेना। 17 का मार्क करेंगे बी, वेल डन। 17 का बी के अलावा अगर किसी ने कुछ भी मार्क कराना तो देख लो, फिर इससे आगे क्या कहूं।
ठीक है, विलोपन होना, ओके, विलुप्ति हो जाएगी इसका सी आर का, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लार नहीं आएगी उसकी अगर आप बेल के साथ साथ उसको खाना नहीं दोगे। ठीक है, 17 का बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटिंक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएंगे जी। स्टीमलेस स्टीमलेस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, स्टीमलेस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, भाई ध्यान में रखिएगा, जो आपका पावलोव का सिद्धांत था इसको स्टीमलेस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक स्टीमलेस की जगह दूसरा स्टीमलेस आ गया है, इसका मतलब ये है। ओके, हिंदी में सब्स्टिट्यूशन का मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका ये मैं बता सकती हूँ कि पहले आपका स्टीमलेस क्या था, फूड था, और उसकी जगह पर आपका जो स्टीमलेस है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, मतलब उसकी जगह ले लिया उसने, विस्थापन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो स्टीमलेस का जो परिवर्तन है, जो चेंजमेंट हो रहा है उसको, तो इसको स्टीमलेस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी भी कहती है, एक नाम और आ गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मतलब जब वो गलत होते हैं तो मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है वो चीजें। 18 का बताएंगे। 18 का सी। भाई आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, इसको खत्म करेंगे बहुत अच्छे आंसर के साथ। ठीक है, चलो शिल्पा एंड सोना ने सी दे दिया है, देन आई थिंक इसका सी ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि ये क्या है, ओरिजिनेटेड विद पावलोव, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड चीज क्या है, ये किस पर रिलाई करता है कि हिंदी में तो छोड़ो, इंग्लिश में देख लेती हूँ, कंडीशन स्टिमुलस एज ए रिजल्ट ऑफ पेयरिंग विद द अनकंडीशन स्टिमुलस। यस, ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं, दोनों के अंदर एसोसिएशन होता है। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। 18 का सी बिल्कुल करेक्ट है जी, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो किसी ने आंसर दिया है कुछ भी। ठीक है, हाँ जी, 70 क्रॉस नहीं करा पाए, छोड़ो 52 ही नहीं करा पाए। ठीक है, चलिए ये आपके आंसर्स बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं मुझे फटाफट से बताएंगे। ठीक है जी, सो आज हमने सक्सेसफुली एक थ्योरी और कर ली है। अब बिहेवियरिज्म के अंदर एक थ्योरी और रह जाती है, जो कि मेरा स्किनर वाली थ्योरी है। ठीक है, जिसमें उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट करा है, रैट पर, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करा है। तो ये और देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, पनिशमेंट की बात करेंगे। ओके, रीइंफोर्समेंट की बात करी जाएगी इसमें स्किनर के अंदर। ठीक है जी, अब मैं इसको खत्म कर रही हूँ और वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कल सैटरडे है, कल आपको वीडियो में दे दूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।